As we drive up the forests of Pahalgam, where meadows stretch like silk and time moves with grace, to the houses of two cousins who lived simple lives grounded in the earth, yet marked by rare courage. Sayyid Adil Shah and Nazakat Ahmad Shah, one died shielding tourists, the other carried children through chaos. April 22 began like any other day. Adil, a pony ride operator, left home after 3 days of rain. Nazakat, a tourist guide, led 11 visitors from Chhattisgarh to the stunning Baisaran meadow. जी, घर से तो वो हर दिन सुबह काम पे निकलते थे, लेकिन उस दिन भी सुबह 8 बजे निकले। वो यहाँ पे कुछ कपड़े पहने और निकल गए, बोला कि मैं आज काम पे जाऊँगा, तो चले। Then gunfire. Terrorists ambushed tourists. 26 people would be killed. Survivors say men were singled out, questioned. Most were shot point blank. 25 of 26 victims were Hindu men. Adil could have run, but he didn't. He tried to protect a couple from Pune. He confronted the attackers, and in that final act, he was shot 3 times. तो उस टाइम ये देखा ये मतलब कौन सी जात के हैं या मतलब कोई खूनी रिश्ता नहीं था उनके साथ। उन्होंने जो है मतलब कश्मीरियत वहाँ पे दिखाई, उन्होंने इंसानियत वहाँ पे दिखाई, उन्होंने जो है मेहमान नवाजी वहाँ पे दिखाई, उन्होंने जो है अपनी जान भी पेश कर दी, अपनी जान भी दे दी और खुद भी शहीद हो गए। लेकिन चलो मैं मानता हूँ अगर 5 मिनट या 10 मिनट उन्होंने फाइटर को रोक के रखा तो वो 10 मिनट में शायद जो है वो तादाद बढ़ के 50 में हो सकती थी, 60 में हो सकती थी, 70 में। जो 25 की तादाद है वो 100 में भी बदल सकती थी, 50 में भी बदल सकती थी। तो और उनको एक खौफ और भी लगा होगा उस टाइम में कि अब हमारे मुकाबले में एक बंदा आया, क्या पता हमने इसको मार दिया, क्या पता और भी आ जाए। उस वजह से भी शायद उन्होंने छोड़ के मतलब वो भागे हैं। तो ये उन्होंने जो भी किया है उस टाइम उन्होंने जिनको भी बचाया है। हालांकि एक लेडी ने मुझे मतलब खुद बोला, जब हम हॉस्पिटल में फैमिलीज थी वहाँ पे, एक लेडी ने मुझे खुद बोला कि एक कश्मीरी जो है उन्होंने 2 बच्चों को वहाँ से निकाला और मुझे लेडी के फादर को जब गोली मारी थी वो नीचे गिरी थी, वो लेडी उनके ऊपर गिरी थी। आदिल ने उसकी बाजू पकड़ के उसको वहाँ से निकाला था और खुद जो है लड़ने लगे। तो उन्होंने बोला कि वो लड़ते लड़ते जो फिर उन दरिंदों ने जो है उसको भी मार दिया। बहुत फक्र है आदिल भैया जी, बहुत फक्र है आदिल भैया का कि उसने टूरिस्टों की जान बचाई और अपनी जान दे दी। वो भी भाग सकते थे, वो भी जा सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन आदिल भैया ने उन लोगों की जान बचाई तो अपनी जान दे दी। जी, आदिल भैया उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। It's been almost 2 weeks since the Pahalgam terror attack. These thick forests in the area provide a perfect cover to the terrorists and help them to go undetected from one zone to another zone. But the security forces have intensified their operations in this area and in the adjoining area, and all efforts are underway to track down the terrorists and to neutralize them. Just meters away, Nazakat was shielding children. A father himself, he clutched a girl to his chest and whispered, "She's my daughter." Using a knife, he tore open a net and carved an escape route through the woods. फिर पहले 1-2 फायर हुए, तो तब किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि ये फायरिंग है, ये है, वो है। तो सबको यही लगा कि ये पटाखे फूटने की आवाज है या तो किसी बालों को भगाने की आवाज भी हो सकती है। तो हमको भी वही लगा। जब वो फायरिंग बढ़ी तो मैं उनके बच्चे को लेके नीचे लेट गया। तो फिर वो आपने बच्चे को लिया अपनी गोद में और आप नीचे लेट गए? जी, नीचे लेट गए क्योंकि वो सब लोग वहां पे लेट गए। और भी मतलब यहाँ फोटोग्राफर्स थे या जो भी मतलब था वहां पे, लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, सारे लोग नीचे लेटने लगे, मैं भी लेट गया। तो फिर जब वो फायरिंग थोड़ा आगे बढ़ी तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं इन लोगों को कैसे सेव करूं, जो मेरे जो गेरा का गेरा ग्रुप है, ये कैसे मैं सेव करूं। तो फिर मैंने बच्चे को उठाया और मैं भागा और जो मेरे वो कस्टमर थे लकी भैया, उनको हाथ पकड़ा और मैं वहां से लेके भागने लगा। तो आधे लोगों को तार से, वो कटी हुई तार थी, वहां से निकाला और मतलब मैंने बच्चे को खुद उठाया और मैं भागते भागते 7 किलोमीटर यहाँ गिनशबल में पहुंच गया। मैंने तो यही सोचा मतलब जो हमारी इंसानियत है, इंसानियत तो
है, कश्मीर में है और जिंदा थी और जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। मैंने ये सोचा कि अगर मेरी जान चली भी जाए इनको बचाते बचाते, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल पहलगाम तक सेफ पहुंचाना है। और फिर मैंने बच्चे को खुद उठाया और उनकी बेटी को भी निकाला बाहर, वो उनको भी उठाया और मैं लेके उनको भागा वहां से और बिल्कुल सेफ मैंने पहलगाम तक पहुंचाया। 11 lives, families, children. He saved them all. But that night, the news came. Adil was gone. His cousin, his brother in arms, Nazakat, didn't attend the funeral. He stayed with the tourists, guiding them to safety, putting their fear above his own pain. 23 तारीख को 3 बजे जो आदिल हुसैन शाह हैं, वो कजिन ब्रदर थे, उनका जनाजा भी रखा था। तो बदकिस्मती से मैं वो जनाजा भी नहीं पढ़ पाया और आखिरी लम्हे में उनका ये चेहरा भी नहीं देख पाया मैं, क्योंकि टूरिस्ट हमारे बहुत डरे थे। वो बोल रहे थे आप जाओगे, पहले हमको यहाँ से निकालो फिर जाओ। फिर 24 तारीख को 10 बजे मैंने उनको यहाँ एयरपोर्ट में छोड़ के फिर मैं वापस आया। In Hapatnar, thousands came to bury Adil, the only local among the first victims. His father stood tall in grief. दुख तो है, लेकिन फकर, दुख के साथ तो इस मौत में फकर भी है। आदिल का जो ये करना था, उसने ये नहीं सोचा कि सुबह मैं घर से गया हूँ अपने माँ बाप के लिए कमाने के लिए, रात को इनको कौन खिलाएगा। या फिर उसने ये नहीं सोचा कि ये कौन से मजहब है, चाहे हिंदू हो किसी भी धर्म का हो, तो उसने ये भी नहीं सोचा। तो उसने तो इंसानियत कायम की है। तो इसी चीज का फक्र हो रहा है, इससे थोड़ा बहुत दिल खुश हो रहा कि उसने इंसानियत को कायम किया। Two faces of courage. One laid down his life, the other carried lives to safety. Together, Adil and Nazakat showed that even in terror's shadow, Kashmir's soul still shines in compassion, courage, and sacrifice. With Anoop and Nazakat, this is Zafar Iqbal for Mojo Story.